अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होप्स आप लोग वेल एंड फाइन होंगे एंड सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री 12, जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है। कुछ बच्चों को थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी टफ लग रहे होते हैं, तो हम बेटर वे ये होता है कि उसको हम नोट्स में कन्वर्ट कर दें, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, तो उससे इजी वो मेमोराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने नोट्स बनाने की ट्राई की है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसी को फॉलो कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू। आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे, लर्न भी आप इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। आप लोग अपने साथ साथ नोट्स बना लो, मैं रीड भी कर दूँगी इसको। तो जो चैप्टर नंबर 1 इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई किस किस तरीके से, हिस्ट्री देख लेंगे और प्रेजेंटली जिस तरह जिस फॉर्म में वो अरेंज हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो उसकी भी फर्दर टेबल करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे डिफरेंट वेज में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। An ordered arrangement of elements into rows and groups on the basis of atomic numbers। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, वो ये चीज़ है। एटॉमिक नंबर की बेस पे वो हमने ऑर्गेनाइज कर बनाया हुआ है। देन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्निफिकेंस का, इट हेल्प अस टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। हमें स्टडी करने में आसानी हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में एलिमेंट्स को हमने रख दिया। ठीक है, देन वी कम टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहती है जी? हिस्ट्री बहुत बेसिक सा हिस्ट्री में जस्ट बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने। राजी का नेम आ रहा है सबसे पहले, देन डे ब्राइनर हैं, न्यूलैंड हैं, देन मेंडलीव हैं। राजी ने क्या कि जस्ट उनकी क्लासिफिकेशन दी थी कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ब्राइनर ने ट्रायड्स बनाए थे। ट्राई से आप लोग याद रखेंगे कि 3। ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप उसने फॉर्म किया है, जिसमें से उस ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज़ के उसने एलिमेंट्स रखे थे। इसकी डिटेल आपको 9th में भी वैसे मिल रही थी कि जो उसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की एटॉमिक मैसेज का एवरेज लेंगे तो सेंटर वाले एलिमेंट का एवरेज आ रहा था। ठीक है, तो उसने इस हिसाब से अरेंजमेंट की हुई थी, तो ट्रायड्स फॉर्म किए थे। ठीक है, उसने न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट, न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट की थी उसने ऑक्टेव्स बोला था उसको। ठीक है, अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला था, और इसे 62 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। एंड ही नोटिस दैट एवरी एर्थ एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन। ठीक है, एर्थ एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रही थी, तो इसलिए उसने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव नेम दिया। ओके, मेंडलीव्स अरेंजमेंट देन हम देख लेते हैं। इसने थोड़ा ज़्यादा उन पिछली अरेंजमेंट से अच्छा अरेंज किया है। एंड ही अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप और पीरियड की टर्म फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने यूज़ की थी, और उससे ऑब्जर्व किया था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो उसने इस ऑब्जर्वेशन को नेम दिया था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ का था, तो देन एक फिर मॉडिफाई हुआ बाद में ये। तो क्या है जी पीरियोडिक लॉ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, कि एलिमेंट की जो किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पर रिपीट हो रही है। ठीक है, इस जो पीरियोडिक लॉ है उसका ये मीनिंग हमें अंडरस्टैंड अभी कर लो कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक रेपिटेशन आती है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, रिपीट होती है प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट आएंगे कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद, ऐसा होता रहेगा। तो ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, तो उन डिफेक्ट्स को पहले हम देख लेते हैं, देन उसको इम्प्रूव किया गया। फर्स्ट डिफेक्ट हम देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप इसमें क्लियर नहीं थी। क्यों? बिकॉज ऑफ बिकॉज अरेंजमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। ठीक है, तो एटॉमिक मैसेज की हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज।
तो आइसोटोप के चूँकि एटॉमिक मासेस अलग थे, इसलिए हर आइसोटोप को एक अलग पोजीशन देनी पड़ रही थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम बन गया। सेकेंडली, नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस, जो हमारे पास रिसेंटली ग्रुप 8 में पड़ी हुई हैं, उनके लिए लीव के टाइम पे वो डिस्कवर ही नहीं हुई थी, कोई प्लेस उससे नहीं छोड़ी हुई थी, ठीक है। सम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वर इन द सेम ग्रुप, ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी और वो सेम ही ग्रुप में थे। लाइक इसकी एग्जांपल में हम देख रहे थे बेरिलियम है और मैग्नीशियम, ये तो सेम प्रॉपर्टी के, ठीक है, लेकिन इनके साथ जिंक और कैडमियम जो है ये भी इन्हीं के ग्रुप में इन्होंने रखे हुए थे, तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी इन दोनों से, ठीक है। तो बाद की इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की गई इन्हीं तीनों पॉइंट्स को दैन इम्प्रूवमेंट में लाया गया। नाउ वी विल सी द इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हुई, उनके डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। फर्स्ट इसमें इम्प्रूवमेंट हुई कि एटॉमिक नंबर को यूज़ किया गया इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। तो उस टाइम मेंडलीव की अरेंजमेंट के टाइम पे एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में 1913 में ये डिस्कवर हुए बाय मूजले, ठीक है। एटॉमिक नंबर वर डिस्कवर्ड इन 1913 बाय मूजले, ये डिस्कवरी हुई और उसके बाद ये देखा गया कि इसके हिसाब से अगर अरेंज किया जाए तो इट इज़ बेटर। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइसोटोप की प्लेसेस थी वो भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर की बेस पे करने से हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ये हुई कि इस एटॉमिक नंबर पे अरेंजमेंट के बाद जो पीरियोडिक लॉ था दैट वाज आल्सो चेंज, तो नया पीरियोडिक लॉ आप उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई कर याद रख सकते हैं। सो न्यू जो पीरियोडिक लॉ बना दैट इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। जो पहले था उसमें और इसमें सिर्फ यहीं पे डिफरेंस आ रहा है कि वहाँ आपने यहाँ पर लिख दिया था कि मैसेज है और अब नंबर है, तो ये बहुत ईजी स्टेटमेंट है इस पीरियोडिक लॉ की। आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट यूज़ की हुई है, आप वो भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा ये कर लें तो आई थिंक इट इज़ ईजियर as compared to that one. तो properties of elements are periodic function of their atomic numbers. This is modern periodic law के जो बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आएगा, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी एक पर्टिकुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर के बाद वो रिपीट होंगी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट इम्प्रूवमेंट जो कि बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट थी। द यूज़ ऑफ एटॉमिक नंबर एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2 पे आप कह सकते हैं जी, आप देखते हैं कि एक ग्रुप न्यू ऐड कर दिया गया, नोबल केसेस की कोई जगह नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी उनके लिए ग्रुप 8 एक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और फिर थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रहा था कि एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आ रहे थे। तो लाइक हमने देखा बेरिलियम मैग्नीशियम जो थे वो और जिंक कैडमियम इकट्ठे थे, तो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह कर दिया गया कि ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया गया इनटू ए एंड बी। तो इसी बेरिलियम मैग्नीशियम जो थे उनको ग्रुप 2A में रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जिंक कैडमियम वाले एलिमेंट से अलग थी, तो उनको 2B में कर दी गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इस तरह रिजॉल्व हो गया। तो आप लोग वैसे हर टॉपिक में 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए मस्ट हैं, क्योंकि 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी तरह आपको डिफेक्ट्स के में भी 2 पॉइंट्स तो मस्ट आते हों, और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसमें भी 2 पॉइंट्स मस्ट आते हों, ठीक है। बाकी ये MCQs के हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके, अच्छे से लर्न करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।